नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। सपोज VF के ऊपर कोई भी वेक्टर स्पेस है, W1 और W2 दो सब स्पेस दे रखे हैं V के, तो W1 प्लस W2 को कहा जाएगा लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। अब हमें देखना है कि W1 प्लस W2 के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। सो W1 प्लस W2 के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, स्मॉल w1 प्लस स्मॉल w2, जिसमें कि पहला एलिमेंट होगा पहले सेट में से और दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे सेट में से। पहला पहले सेट में से, दूसरा दूसरे सेट में से। ये आगे बता दिया कि स्मॉल w1 कैपिटल W1 में से और स्मॉल w2 कैपिटल W2 में से। तो ये डेफिनेशन है लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2, वेयर W1 एंड W2 क्या है, दो सब स्पेसेस हैं ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। इसके बाद ये एक रिमार्क है कि W1 भी सबसेट होता है लीनियर सम का और W2 भी सबसेट होता है लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे। इसको हमें इसका सबसेट दिखाना है तो हम यहाँ से एक एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको हम यहाँ पर पहुंचा देंगे। तो यहाँ का एलिमेंट हमने क्या ले लिया, मान लो W1। क्या मैं W1 को लिख सकती हूँ, W1 प्लस 0 लिख सकते हैं। और ये पूरा एलिमेंट इस लीनियर सम में कब जाएगा, जब पहला एलिमेंट पहले सेट में हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में हो। स्मॉल w1 तो कैपिटल W1 में है ही है, क्योंकि वो तो हमने उठाया वहीं से था। और जो 0 है वो स्मॉल w2 में क्यों जा रहा है, क्योंकि W2 एक सबस्पेस था, सबस्पेस था तो वेक्टर स्पेस था, और वेक्टर स्पेस है तो W2 प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है, और प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है तो 0 W2 की क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 तो उसमें जाएगा ही जाएगा। ठीक है। सो W1 को हमने किस फॉर्मेट में लिखकर दिखा दिया, एक एलिमेंट पहले सेट का प्लस एक एलिमेंट दूसरे सेट का। तो कुल मिला के W1 कहाँ चला गया, W1 प्लस W2 में। उठाया कहाँ से था, यहाँ से पहुंचा दिया लीनियर सम में। सो W1 इज अ सबसेट ऑफ लीनियर सम। सिमिलरली W2 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 एंड दिस इम्प्लाइज, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, तो इनकी यूनियन भी W1 यूनियन W2 भी सबसेट हो जाएगी W1 प्लस W2 की। इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 इज अगेन ए सबस्पेस ऑफ V। अगर W1 और W2 दो सबस्पेस हैं V के, तो उनका लीनियर सम भी सबस्पेस बनेगा V का। सबस्पेस दिखाने के लिए अब हमें क्या क्या दिखाना है। सबसे पहले इनका जो लीनियर सम है, मतलब कि W1 प्लस W2, ये नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए V का। अब देखो W1 सबसेट था W1 प्लस W2 का। W1 एक सबस्पेस है, इसलिए W1 नॉन एम्प्टी है, और अगर W1 नॉन एम्प्टी है तो W1 के सुपर सेट तो नॉन एम्प्टी आएंगे ही आएंगे। सो क्लियरली W1 प्लस W2 इज ए नॉन एम्प्टी सेट। उसके बाद W1 सबसेट है V का, W2 भी सबसेट है V का। क्यों, क्योंकि ये दोनों सबस्पेस हैं V के। अगर ये दोनों V के सबसेट है तो इनका सम भी V का सबसेट होगा। सो हमने इतना तो प्रूफ करके दिखा दिया कि W1 प्लस W2 इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। अब सबस्पेस दिखाने के लिए क्या दिखाना रह गया, हम दो मेंबर्स, सो W1 प्लस W2 को V का सबस्पेस दिखाने के लिए हमने क्या किया, U और V दो मेंबर्स लिए W1 प्लस W2 के। U क्योंकि मेंबर है, इसका तो कैसा दिखाई देगा, एक एलिमेंट W1 का प्लस एक एलिमेंट W2 का। इसी तरह से V भी मेंबर है W1 प्लस W2 का, तो V भी कैसा दिखाई देगा, एक मेंबर W1 का प्लस एक मेंबर W2 का। हमने बता दिया वेयर पहले पहले मेंबर्स किस में से हैं, W1 में से, और बाद वाले दोनों मेंबर्स किस में से हैं, W2 में से। और अब हमने A और B दो मेंबर F में से लिए, दो मेंबर लीनियर सम में से लिए, दो मेंबर F में से लिए। अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे AU प्लस BV फिर से कहाँ जा रहा है, W1 प्लस W2 में। तो अब हम निकाल रहे हैं AU प्लस BV। A ऐसे कैसा, U की वैल्यू पुट कर दी, B ऐसे कैसा, V की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हमने ये इकट्ठे कर दिए, AW1 प्लस BW1 डैश, AW2 प्लस BW2 डैश। अच्छा, ये आगे पीछे क्यों हो सके, जैसे ये तो फर्स्ट नंबर पे था, फर्स्ट पे ही है। ये एलिमेंट थर्ड नंबर पे था, ये सेकंड नंबर पे क्यों आ गया, और जो सेकंड नंबर वाला है वो थर्ड नंबर पे क्यों चला गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल होती है। मीन्स कि हम लिख सकते हैं U प्लस V इज इक्वल टू V प्लस U। एलिमेंट्स को हम आगे पीछे यहाँ कर सकते हैं। इस वजह से थर्ड वाला सेकंड पे आ गया और AW2 सेकंड वाला जो है वो थर्ड पे चला गया। अब
अगर ये पूरा एलिमेंट हो W1 का और ये पूरा एलिमेंट हो W2 का, तो कुल मिलाकर ये किस में चला जाएगा, W1 प्लस W2 में। अगर पहले वाला W1 में जा रहा है और बाद वाला W2 में जा रहा हो तो ये पूरा सम इस पूरे सम में चला जाएगा और वहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि AU प्लस BV कहाँ जा रहा है, W1 प्लस W2 में, और वहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि W1 प्लस W2 इज़ ए सबस्पेस ऑफ V। तो सिर्फ क्या दिखाना रह गया कि ये W1 में क्यों जा रहा है और ये W2 में क्यों जा रहा है। नाउ W1 और W1 डैश दोनों कहाँ थे, W1 में, A और B कहाँ थे, F में, और W1 हमें क्या दे रखा था, सब स्पेस ऑफ V। सब स्पेस है तो क्या मतलब हुआ, दो मेंबर W1 के, दो मेंबर F के, उनका लीनियर सम कहाँ जाएगा, W1 में। ठीक है, तो W1 और W1 डैश कहाँ थे, W1 में, A और B कहाँ थे, F में, तो उनका लीनियर सम कहाँ गया, W1 में। इसी तरह से W2 और W2 डैश ये दोनों कहाँ थे, W2 में, A और B कहाँ थे, F में, तो A W2 प्लस B W2 डैश फिर से कहाँ जाएगा, W2 में जाएगा। तो वो हमने लिख दिया A W2 प्लस B W2 डैश कहाँ जा रहा है, W2 में। तो हो गया बस, पहला एलिमेंट W1 में, दूसरा एलिमेंट W2 में, तो टोटल सम कहाँ चला गया, W1 प्लस W2 में। सो AU प्लस BV इसमें चला गया एंड दिस इम्प्लाइज W1 प्लस W2 इज अ सबस्पेस ऑफ V।